बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आए हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत दिल अफरोज़ और रूह परवर आपको एक आज हम किस्सा सुनाएंगे। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम बहैसियत मुसलमान अपने दीन को, अपने दीन की बातों को फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। और हम अपने इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं, इस बात का हमें आप लोगों की लाइक से पता लगता है, आप लोगों की मोहब्बत से पता लगता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि हमारी वीडियोस का मकसद इस्लाम और कुरानी नुक्ता नज़र से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल को हल करना। छोटे छोटे मसले ऐसे होते हैं जिसका लोगों को नहीं पता होता, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी हमारी दीन की खूबसूरत बातें हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता होती। तो हमारी वीडियोस के थ्रू ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती हैं उनमें जो सवाल जवाब होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और वेरीफाइड होते हैं। मुख्तलिफ़ कुतुब से, कुरान और हदीस के हवाला जात से हम तक लेकर आते हैं सब कुछ आपके सामने। हवाला जात बताते हैं, हवाला नंबर्स बताते हैं, ताकि आप अपनी खुद भी अपनी तसल्ली कर सकें, और हम तो आपकी तसल्ली करने की कोशिश करते ही हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो अब हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज का अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक जो है वो आज का एक खूबसूरत किस्सा है, और किस्से का नाम है महफिल से सजदे तक। तो अब ये आपको बहुत डिफरेंट किस्म का एक टाइटल, एक टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन हमने इसको जो है आप तक पहुंचाने के लिए हमने आज सोचा कि आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएं कि हमारे अल्लाह का जो खूबसूरत दीन है वो किस तरह और कैसे कैसे बुज़ुर्ग जो हमारे गुज़रे हैं उनके थ्रू किस किस तरह हमारे दीन इस्लाम की रोशनी फैली है, आज हम आपको उस हवाले से बताने लगे हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है कि कुछ लड़कियाँ सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के सामने से गुजर रही थी कि शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया, ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है कि वो गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा, ख्वाह कोई कुछ भी समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना करीने मसलहत नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा बराबर परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़्म सादिक लेकर घर तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तन तनहा मलाइका की हवेली के दरवाजे पर पहुँच कर सदा लगाई, अल्लाह वालियों दरवाज़ा खोलो। तो फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियाँ आईं, दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कोई गदागर फ़कीर है, सो चंद रुपये लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शम्में कंदीलें रोशन हैं, तवाइफे तबले और ढोलक की थाप पर थिरक रही हैं। इनके पजेबों और घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो नायका की नज़र इस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, इस पर हैबतदारी हो गई।
वो जानती थी कि इसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह रफ़ीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपनी लिबास से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम स्याहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग व सरूद सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर इसने तमाम तवाइफों को बाजी में उतारने और तबले ढोलकियाँ बंद करके बात सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमातन गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल ने सूरत 3 तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयात मुबारका का दिलनशीं रवां तर्जुमा बयान फरमाया। ये खिताब ज़ुबान का कानों से खिताब न था बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी ख्वाह ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिलनशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियाँ बन गई। शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसू की झड़ियाँ देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि इसे तो अपने गुनहगार और त्यागकार बंदों की तौबा पर खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ मच गईं। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकअत नवाफ़िल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके क़िबला रुख़ खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए मुसर्रिफ़ुल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामीर में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं तो इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ़ कर दे, इन्हें आबरूमंद बना दे, तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो यह है कि इन्हें हदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा। उधर शाह साहब की दुआ ख़त्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठे कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त माम, ज़िंदगी की बरक़ात और निकाह की फ़जीलत बयान करनी शुरू की और इस मौजू को इस कदर खुश उसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ़ें गुनाह की ज़िंदगी पर काफ़ी अफसोस करने लगी और निकाह पर राज़ी हो गई। चुनाचे उनमें से जो जवान औरतों ने निकाह करा लिया और उधेड़ वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब इसकी साबिका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो ज़िंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम और हरीर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सीम ज़र निछावर होते थे, या ये ज़िंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं? कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की ज़िंदगी में कभी इतना लुत्फ़ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभने से आ रहा है। जी तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये किस्सा जो हमने सुनाया, ये किस्सा तज़किरा शहीद से महफूज़ है और आपको ये अच्छा लगा होगा। हमने आप तक एक ऐसा वाक़या पहुँचाने की कोशिश की कि जिसमें गुमराही में पड़े हुए लोग भी अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर जो है सर्वसुजूद कर गए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का किस्सा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी ईमान अफरोज़ बातें सुन सकें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह एक और बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।